Hello dear student, chapter 5 surface chemistry and lecture 4 and the today topic is catalysis। तो आज हम जानेंगे कि catalysis process क्या होती है, catalyst क्या होता है and what is promoter and poison। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि what is catalyst। तो a substance which alter the rate of a chemical reaction, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन को अल्टर कर सकता है, यानी कि उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे कैटलिस्ट कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 एक कंपाउंड होता है और इसको हीट करने से KCl प्लस O2 ऑक्सीजन और पोटेशियम क्लोराइड बनता है। तो इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जब हम पोटेशियम क्लोराइड को हीट करते हैं तो जो ऑक्सीजन का फॉर्मेशन है ये बड़े स्लो रेट से होता है। अगर इस ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को फास्ट करना है तो हम हीट तो कर ही रहे हैं, हम साथ में बस इसमें मैग्नीज ऑक्साइड डाल दें तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन का रेट जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है। मतलब कि ये हमारा कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट की प्रॉपर्टीज ये है स्टूडेंट कि कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब वो कंज्यूम नहीं होगा, वो कंबाइन नहीं होगा किसी रिएक्टेंट के साथ, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन के रेट को या तो इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा। तो फिर से बता दूं डेफिनेशन, कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, या तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। ऐसे कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं उसे पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, और ऐसे कैटलिस्ट, ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं उसे नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। इसके अलावा अगर हम कैटालिसिस टॉपिक में बात करें, तो एक हमारे भी यहाँ पे टॉपिक आता है होमोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस और एक आता है डियर स्टूडेंट हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। इसको क्लियर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए होमोजीनियस कैटालिसिस की डेफिनेशन की बात करें तो कहता है कि व्हेन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर सेम, मतलब कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ जो उसमें हम कैटलिस्ट ऐड कर रहे हैं, अगर वो तीनों की फिजिकल स्टेट सेम है तो ऐसी कैटालिसिस प्रोसेस को हम होमोजीनियस कैटालिसिस प्रोसेस कहते हैं। जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की बात करें तो C12 H22 O11 का अगर हम इसका एक्वस फॉर्म को ले लें, और आपको पता है और यहाँ पर हम वाटर ले लें तो ये हमारा एक्वस फॉर्म में है, ये वाटर है, लिक्विड है, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है और ये हमारा फ्रक्टोज होता है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनके ये आइसोमर्स कहलाते हैं क्योंकि इनमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग है और इसमें फंक्शनल ग्रुप भी अलग अलग होते हैं। तो ये भी एक्वस फॉर्म में आता है, ये भी एक्वस फॉर्म में मिलता है, तो ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड। अब इसमें यूज होने वाला कैटलिस्ट जो है, सपोज मान लीजिए कि H2SO4 की हेल्प से हम इसका इन्वर्जन करा रहे थे, तो ये भी हमारा डाइल्यूटेड है या लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये भी लिक्विड फॉर्म में है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है, प्रोडक्ट भी लिक्विड फॉर्म में है, और हमारा जो कैटलिस्ट है ये भी लिक्विड फॉर्म में है।
तो व्हेन द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर सेम, द कैटालिसिस प्रोसेस इज नोन एज होमोजेनियस कैटालिसिस। एक और एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के हम सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाने की प्रोसेस में यहाँ पर हम नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट का यूज करते हैं। तो ये कैटलिस्ट आप देखें, ये भी गैस स्टेट में, ये भी गैस स्टेट में, प्रोडक्ट भी गैस स्टेट में, और जो हमारा कैटलिस्ट है ये भी गैस स्टेट में। मीन्स इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ reactant, product and catalyst are same, the catalysis process is known as homogeneous catalysis। अगर इसके अपोजिट बात करें heterogeneous catalysis की, तो heterogeneous catalysis में डियर स्टूडेंट रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में नहीं होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि हम वेजिटेबल ऑयल जो कि लिक्विड होता है, ठीक है, इसका हाइड्रोजनेशन कराएं जो कि गैस होता है, तो ये बनता है वेजिटेबल घी जो कि हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड। और इसमें यूज होने वाला मतलब वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी है ना, जो जैसे वेजिटेबल ऑयल का मतलब है जैसे आप घर में यूज होने वाला आपका रिफाइंड ऑयल जिसे आप कहते हैं, फॉर्चून हो गया या जो भी ब्रांड आप यूज़ करते हैं, तो वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजनेशन से वेजिटेबल घी बनता है, जिसे आप आम भाषा में डालडा भी कहते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी जब बनाया जाता है तो इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो होती है। लेकिन जैसे हम इसमें निकल एक्ट एज ए कैटलिस्ट, निकल जो कि सॉलिड है, एलिमेंट है, इसका यूज़ करते हैं, तो ये बड़े फास्ट रेट से वेजिटेबल घी बनने लग जाता है। तो यहाँ पर जो निकल है वो कैटलिस्ट का काम करता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और जो हमारा निकल है ये सेम फिजिकल स्टेट में नहीं है, या इनमें से कोई दो भी एक स्टेट में हो लेकिन एक डिफरेंट हो। तो ऐसी कैटालिसिस प्रोसेस को हम हेटेरोजेनियस कैटालिसिस प्रोसेस कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस, मतलब कि नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और इनकी रिएक्शन से बनता है अमोनिया जो कि गैस है। इन तीनों की फिजिकल स्टेट सेम है, लेकिन इसमें यूज होने वाला जो कैटलिस्ट है हमारा, सपोज आयरन हम यूज कर रहे हैं, तो आयरन कैटलिस्ट का काम करता है। अमोनिया के बनाने की इस प्रोसेस को हैबर प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि हैबर साइंटिस्ट का नाम था, उसी के बेस पे इस फॉर्मेशन को हम हैबर प्रोसेस कहते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फिजिकल स्टेट में है, लेकिन हमारा जो कैटलिस्ट है ये सॉलिड स्टेट में है। तो ये भी हेटेरोजेनियस कैटालिसिस प्रोसेस का एग्जांपल होगा। इसके अलावा अगर बात करें डियर स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम के एंगल से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी में है, वो है हमारा प्रमोटर एंड पॉइजन क्या होता है, इसको समझिएगा। तो जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये दोनों रिएक्ट करके अमोनिया बनाते हैं, और मान लीजिए कि बिना कैटलिस्ट के अमोनिया का जो रेट है, अमोनिया 10 मोल पर लीटर, 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड के रेट से अमोनिया बन रहा है। ये अमोनिया के बनने की रेट है। लेकिन जैसे इसमें कैटलिस्ट आयरन आप डालते हैं, जो कि ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो अब अमोनिया का रेट 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड से बढ़ के 50 मोल पर लीटर पर सेकेंड हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि आयरन ने यहाँ पर अमोनिया का रेट को बढ़ा दिया, मतलब 10 से 50 हो गया, यानी कि हमारा आयरन कैटलिस्ट है। लेकिन हम क्या पाते हैं कि आयरन के साथ, आयरन तो ऑलरेडी है इसमें, अगर इसमें हम मॉलिब्डेनम डाल दें
तो मोलिब्डेनम डालने से अब ये रेट, हमने आयरन डाला, बिना आयरन के अमोनिया का फॉर्मेशन का रेट 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड था, आयरन डालने पे इतना हो गया। हमने मोलिब्डेनम डाला, तो मोलिब्डेनम डालने से अब ये रेट 50 से 100 हो गया। तो आप क्या कहेंगे, मोलिब्डेनम क्या है यहाँ पर? तो आपको अभी देखने से ऐसा लगेगा कि भी मोलिब्डेनम भी कैटलिस्ट है, जबकि हमने क्या पाया प्रैक्टिकली कि हम इसको हटा दे रहे हैं और फिर स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर से इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ये है। अब हम आयरन से पहले मोलिब्डेनम डाल रहे हैं, तो हमने प्रैक्टिकली क्या पाया कि मोलिब्डेनम डालने से अमोनिया के रेट ऑफ फॉर्मेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब ये कि अमोनिया का रेट ऑफ फॉर्मेशन 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड था और मोलिब्डेनम डालने पर भी 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड रहा, यानी कि मोलिब्डेनम कैटलिस्ट का काम नहीं कर रहा है। लेकिन फिर हमने आयरन डाला तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ के इतना हो गया। लेकिन फिर जब हमने मोलिब्डेनम डाला तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि मोलिब्डेनम का कुछ ना कुछ लोचा आयरन से है, क्योंकि मोलिब्डेनम तभी काम कर रहा है जब आयरन है। यानी कि मोलिब्डेनम क्या कर रहा है, इसके बीच के रिलेशन को हमें समझना पड़ेगा। तो जैसा डियर स्टूडेंट हमने बताया था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि इस चैप्टर का नाम है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री मतलब कि सरफेस फिनोमिना। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जो कैटालिसिस प्रोसेस है ये भी एक सरफेस फिनोमिना है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि हम क्या हो रहा था कि हमने आयरन डाला, तो आयरन के सरफेस पे हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑब्जर्व हो रहे थे, है ना। लेकिन जितना भी सरफेस मिल रहा था, मोलिब्डेनम क्या करता है, इस आयरन का जो हमारे आयरन के जो आयरन नेल्स हमने डाल रखे हैं, आयरन के जो टुकड़े डाल रखे हैं, उसमें उसके स्ट्रक्चर को परफोरेटेड कर देता है, मतलब होल बना देता है, ये इसको और ब्रेक कर देता है। तो कैटलिस्ट जितना ज़्यादा ब्रेक होगा उतना ज़्यादा नया सरफेस बनेंगे, और नया सरफेस जितना ज़्यादा बनेगा तो रिएक्टेंट का एडजॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि मोलिब्डेनम क्या कर रहा था, वो ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दे रहा है। मोलिब्डेनम कैटलिस्ट की एक्टिविटी कैसे बढ़ा रहा है, उस कैटलिस्ट के स्ट्रक्चर को परफोरेटेड बना दे रहा है, उसका सरफेस एरिया बढ़ा दे रहा है। तो इसलिए इस मोलिब्डेनम को कैटलिस्ट ना करके इसको हम कहते हैं प्रमोटर। प्रमोटर आर दो सबस्टेंस which enhance the activity of catalyst। प्रमोटर की डेफिनेशन निकल के आएगी, प्रमोटर इज नॉट अ कैटलिस्ट but in the presence of this substance the activity of catalyst increases। तो दो substances are called promoter। इसके अपोजिट पॉइजन की अगर बात करें सेम इसी रिएक्शन में, तो जैसा कि मैंने बताया कि बिना कैटलिस्ट के सपोज मान लीजिए कि ये रिएक्शन का रेट 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड था। हमने इसमें डाल दिया आयरन, आयरन डालने से इस रिएक्शन का रेट हो गया, ये हमारा कैटलिस्ट है, इसका हो गया रेट 50 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब मान लीजिए कि अचानक से आपको जरूरत पड़ी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन जिस रेट से बन रहा था आपको रेट कम करना है, तो आपने इसमें डाल दिया कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड डालने से इसका रेट 50 मोल पर लीटर से 30 मोल पर लीटर पर सेकंड आ गया। तो अब हम यहाँ पे ये चेक करने जा रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या नेगेटिव कैटलिस्ट है, लेकिन जस्ट अभी कुछ देर पहले बताया था कि क्या कार्बन मोनोऑक्साइड कैटलिस्ट की एब्सेंस में भी काम कर सकता है। तो हमने आयरन को हटा के फिर स्टार्टिंग से प्रोसेस की, हमने पाया कि बिना कैटलिस्ट के ये रिएक्शन 10 मोल पर लीटर पर सेकेंड से हो रही थी। लेकिन जब हमने कार्बन मोनोऑक्साइड डाला तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब इसका रेट 10 से कम हुआ ही नहीं,
इसका मतलब इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्ट किसी रिएक्शन को इफेक्टेड नहीं कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड तभी इफेक्टेड कर रहा है जब वहाँ पर कैटलिस्ट है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और इसमें कोई लोचा फिर से है। तो इस बार क्या करता है ये स्टूडेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या रहेगा कि जो हमारे आयरन की जो सरफेस, जो रफ सरफेस था, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि इस रफ सरफेस पर अपनी कैविटी जमा लेता है, अपने कार्बन मोनोऑक्साइड इस सरफेस को भर के स्मूथ बना देगा। स्मूथ बनाने से क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होने से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एडजॉर्प्शन कम होगा और इससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगी। एक तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड ने इसके लिए पॉइजन का काम किया। पॉइजन मतलब कि आपने डाला और रेट ऑफ रिएक्शन अचानक से कम हो गई, मतलब उसकी एक्टिविटी को, आयरन की यानी कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दिया। और किसी एक्टिविटी को डिक्रीज कर दिया इसका मतलब वो पॉइजन की तरह काम कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा पॉइजन कहलाता है। तो पॉइजन आर दो सब्सटेंस विच आर नॉट ए कैटलिस्ट बट इट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, दैट इज कॉल्ड पॉइजन। तो डियर स्टूडेंट, इट इज इनफ फॉर लेक्चर 4 एंड हम नेक्स्ट लेक्चर 5 में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, स्टे होम।